बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को सुलेमान ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आज मैं आपके सामने ऐसी हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सदियों के बाद माएँ ऐसे बेटे पैदा करती हैं जो कि हैं सदर सद्दाम हुसैन। सदर सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक़ में पैदा हुए और 1989 को इराक़ के सदर बने और 1990 को उन्होंने एक बहुत ही नुमायाँ ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अपने खून से कुरान पाक लिखवाना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 साल के अरसे में हर हफ्ते को वो अपना खून देते थे। तकरीबन कमोबेश 24 लीटर उन्होंने अपने खून का अतिया दिया और जो 650 सफ़हात और 114 सूरतों पर कुरान पाक मुश्तमिल है। तो 30 दिसंबर 2006 को जुमातुल मुबारक के दिन को सुबह सादे को उन्हें फांसी देकर शहीद कर दिया गया था। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो में उनकी यानी 1970 की दिहाई के अंदर अहमद हसन अल बकर बीमारी और हादसात की वजह से सियासत से दूर होने लगे। तो 16 जुलाई 1979 को इस्तीफा देकर इक़्तिदार सद्दाम हुसैन को मुंतकिल कर दिया। सद्दाम हुसैन इराक़ के सदर बन गए। 1990 यानी 1990 के अंदर सद्दाम हुसैन ने अजीब सी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने खून से कुरान पाक का नुस्खा लिखवाना चाहता हूँ। 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते ताकि वो इसमें से खून निकाल सके जिसके जरिए ये कुरान पाक लिखा जाना था। इस काम पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ दीगर बहुत सारी तफसीलात भी मुतनाज़े हैं, मगर बार बार सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान करीम के 605 सफ़ात और 114 सूरतें लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ, जिसे आज भी इराक़ की एक मस्जिद के अंदर महफूज रखा गया है। मिस्र में अपने क़याम के दौरान सद्दाम हुसैन को अंदाज़ा नहीं था कि अमरीकी CIA इन्हें इनकी बास पार्टी के जरिए सिर्फ इराक़ की मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अब इक़्तिदार मिलने के बाद उन्होंने अपनी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए जब काम शुरू किया और अमेरिका के हुक्म पर इनको आंखें दिखाई तो बिल्कुल वही हुआ जो कि होना था। अब बिल्कुल सेम यही साजिशें सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी तैयार होना शुरू हो गई, जैसे सद्दाम हुसैन से पहले हुक्मरानों के खिलाफ की गई। सद्दाम हुसैन के दौर के अंदर इराक़ ईरान जंग हुई जो कि 8 साल तक जारी रही और दोनों मुल्कों के तकरीबन 15 से लेकर 16 लाख के करीब फौजी और शहरी शहीद हो गए। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ने बड़ी साजिश से बगावत करवाकर सुन्नी और शिया मुसलमानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपना असल मकसद हासिल कर लिया कि इराक़ को असले की भारी खेप फरोख्त की। इसके अलावा आसपास के अरबी मुल्कों को भी हथियार की खेप देकर इनसे खूब पैसे बटोरे, इनकी दौलत को खूब लूटा। यही नहीं बल्कि अमेरिका ने चोरी छुप के ईरान को भी हथियार सप्लाई किए ताकि एक तरफ तो असले की खेप के जरिए इसकी दौलत को निचोड़ सके और दूसरा ये दोनों मुल्क आपस में लड़ कर अपनी तमाम फौज इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके कमजोर तरीन हालत में आ जाएं। इराक और ईरान को अपना असला बेचकर इनकी दौलत को लूटने के बाद अब अमेरिका की नजर थी इराक की सबसे बड़ी दौलत यानी इसके ऑयल पर, और इस मकसद के लिए सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटाना जरूरी था क्योंकि सद्दाम हुसैन ने ऑयल की कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया था और कोई भी बाहर की कंपनी इराक के तेल को नहीं निकाल सकती थी। लिहाजा अब की बार सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़े लेवल की साजिश को तैयार किया गया। इराक और ईरान की यह जंग अभी तक खत्म ही नहीं हुई थी और इराकी अवाम अभी भी इस पैदाशुदा जख्म को दिल पर लिए बैठे थे कि अमेरिका ने अपनी जवान साला फितना खेज अमरीकी सफीर को, जिसका नाम था अप्रैल गिलेस्पी, इस औरत से सद्दाम हुसैन की मुसलसल मुलाकातें शुरू करवाई, जिसके अंदर इस औरत ने बताया कि कुवैत का फलां इलाका जो कि इराकी सरहद के साथ मिला हुआ है वहां पर मुसलसल ये इराक के तेल को चोरी कर रहा है और अगर इराक इस हवाले से कुवैत से फौजी तौर पर निपटता है तो अमेरिका को इस पर कोई एतराज नहीं क्योंकि ये इराक और कुवैत का पर्सनल मामला है। लिहाजा इराक ने कुवैत पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया और इस छोटे से खुद मुख्तार अरबी मुल्क को अपनी रियासत का एक सूबा करार देकर यहाँ से किसी भी तरह से बाहर ना निकलने का फैसला कर लिया। मुस्लिम और अरबी दुनिया के लीडर्स ने सद्दाम हुसैन को बहुत समझाया कि तुम कुवैत को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने और इसी वजह से तमाम अरब मुल्क सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो गए। और इसी मौके से फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने सारे अरबी मुल्कों को खास तौर पर सऊदी अरब को यकीन दिलवाया कि इराक फौजी ताकत के जरिए एक के बाद एक तमाम अरबी मुल्कों पर हमले करके उन पर कुवैत की तरह कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। लिहाजा तमाम अरब मुल्कों ने इराक के खिलाफ अमेरिका को अपनी फौज उतारने की पेशकश की कि हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं, और यूं अमेरिका को अपनी मनचाही मुराद मिल गई। इसने यहूदी मीडिया के जरिए सुबह शाम ये शोर मचाया कि सद्दाम हुसैन कुवैत पर कब्जा करने के बाद अब सारे अरबी मुल्कों पर कब्जे के लिए अपनी फौज को तैयार कर रहा है। लिहाजा 30 मुल्कों की अपनी नाम नेहाद फौज और दरअसल अपनी सलेबी और सेहूनी अफवाज को इस खित्ता अरब के अंदर उतार कर जो तबाही मचाई गई वो दुनिया जानती है।
28 फरवरी 1991 को जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई शुरू की तो न सिर्फ ये कि इराक के 25,000 फौजी और शहरी हलाक हुए और 75,000 फौजी और शहरी जख्मी हुए, बल्कि इसके साथ साथ इराक की फौजी ताकत चूर चूर होकर खत्म हो गई, वो मौशी तौर पर तबाह हो गया। ये पहला मौका था कि सद्दाम हुसैन सारे अरब से कट गए थे और तमाम का तमाम अरब कुवैत के मामले को लेकर इनसे बिल्कुल अलग हो गया था। अमेरिका ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया बल्कि नाम नेहाद सलामती कौंसिल के जरिए इराक पर जबरदस्ती इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी, जो कि 12 साल तक इराक पर लगी रही, जिसके बाद इराक की रही सही फौजी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। वो इकोनॉमिकली तौर पर बिल्कुल दिवालिया हो गया। इस दौरान कम से कम 10 लाख इराकी बच्चे खुराक की कमी से और दवाओं की कमी की वजह से मारे गए, लेकिन फिर भी अमेरिका को सुकून नहीं आया। इसके बाद अमेरिका ने इराकी असले की तफ्तीश का ऐसा ड्रामा तैयार किया कि दुनिया वाले इसको देखकर हैरान रह गए। इन्हें जब यकीन हो गया कि इराक के पास मज़ामत की कोई फौजी ताकत मौजूद नहीं है, तो इस 9/11 के पस मंजर में इराक पर यह कहकर हमला कर दिया कि इसके पास तबाही के बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इस जंग की अक़वाम मुत्तहिदा, सारे आलमी इदारों और 1-2 मुल्कों को छोड़कर दुनिया के सारे मुल्कों ने मुखालफत की, लेकिन उस वक्त के अमरीकी सदर जूनियर बुश को अपने वालिद सीनियर बुश का सद्दाम से इंतकाम लेना था, क्योंकि सद्दाम ने बगदाद के रशीद होटल की दहलीज में सीनियर बुश की शक्ल फर्श पर बनवा दी थी ताकि सारे आने जाने वाले लोगों के पांव इस पर ज़रूर पड़ें। सो बुश ने आखिरकार ये इंतकाम ले लिया। इस जंग में अमेरिका को सिर्फ 2 बातों से गर्व थी कि इराक की तेल की दौलत को कैसे लूटा जाए और इराक की फौज मुस्तकबिल के अंदर इतनी ताकतवर ना हो सके कि इसराइल पर ही हमला कर बैठे। लिहाजा 20 मार्च 2003 को इराक की तबाही की शुरुआत हुई। अमेरिका की इस जारियत के अंदर दुनिया के अक्सर मुल्कों ने ना सिर्फ ये कि इसका साथ दिया, बल्कि इसके खिलाफ बड़े बड़े आलमगीर और बड़े लेवल के प्रोटेस्ट भी हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि चिकने चुपड़े अरबी नाम वाले अरब और मुस्लिम हुक्मरानों ने ना सिर्फ चुप साधे रखी, बल्कि दरपर्दा रहकर, और कई एक ने तो अपने हाथ से बरादर अरबी मुल्क इराक के खिलाफ हर तरह की फौजी कार्रवाई के अंदर इनका साथ दिया, जिसके बगैर अमेरिका के लिए इराक के खिलाफ ये कार्रवाई करना मुमकिन ही नहीं था। अमेरिका ने इराक के अंदर यहूदी एजेंटों को खुलकर खेलने का मौका दिया। यहाँ के मुसलमानों की अकीदे सकाफत को तहस नहस करने के साथ साथ यहाँ पर शिया सुन्नी झगड़े को खूब बढ़ाया, मुख्तलिफ नस्ली और कबायली गिरोहों की दुश्मनी को हवा दी ताकि इराक का तिया पांचा करके इसे इतना कमजोर कर दें कि ये इसराइल के लिए मुस्तकबिल के अंदर भी कोई खतरा ना बन सके। बुश के जरिए इराक के अंदर फतह के ऐलान के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 6 लाख इराकियों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। अमेरिका ने वहां पर जुल्म बर्बरियत और कत्ले आम का तूफान बर्पा कर रखा है, जेलों को अकुबत खाने बना रखा है, इराकियों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ 22 जुलाई 2003 को अमेरिकी फौज ने इराक के शहर मोसिल पर हमला करके सद्दाम हुसैन के 2 बेटों को कत्ल कर दिया। सद्दाम हुसैन तो बगदाद पर हमले के कुछ ही टाइम के बाद छुप गए थे, मगर 14 दिसंबर 2003 को अमेरिकी फौजियों ने इनके पकड़े जाने का ऐलान किया। 19 अक्टूबर 2005 को 157 शियों के कत्ल के इल्जाम के अंदर सद्दाम हुसैन पर जेल में मुकदमा शुरू हुआ और 5 नवंबर 2006 को इन्हें मुल्जिम ठहराते हुए बगदाद की अदालत ने इनको फांसी की सजा सुनाई। अपने वकला के मशवरे से उन्होंने सजा के खिलाफ अपील भी दायर की, लेकिन अदालत ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए इन्हें फांसी देने का हुक्म दिया। आखिरकार जुम्मा 29 से 30 दिसंबर की दरमियानी शब में सुबह सादिक से जरा पहले सद्दाम हुसैन को तख्ते दार पर चढ़ा दिया गया।